तो भाई हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज हम देखेंगे कि आप एक 4x4 रूबिक्स क्यूब को कैसे 40 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। मेरा एवरेज अभी 41-40 सेकंड्स रहता है, कभी कभी 39 भी हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट सब 40 हूँ। इस साल ख़त्म होने तक मैं भी सब 40 हो जाऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक स्पॉइलर दे दूँ कि आपको 3x3 सॉल्व करना आना चाहिए। इसके लिए अगर आपको 3x3 आना चाहिए और 4x4 आई मीन कितने भी सेकंड में कर लो, कितने भी मिनट में कर लो, आना चाहिए एटलीस्ट। अगर नहीं आया था तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, हाउ टू सॉल्व 4x4 इन 1 मिनट। उसको देख लो, तो उसको देख के सीख जाओगे। तो पहले कुछ स्प्लिट्स दे देता हूँ। ये देखो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, सब 40 फर्स्ट 2 सेंटर्स हमें कितने सेकंड्स में करना है? 4 सेकंड में। यानी कि फर्स्ट 2 सेंटर्स का मतलब क्या है? यानी कि हमारे फर्स्ट 2 क्रॉस सेंटर्स जैसे है ये, जैसे मैं येलो और वाइट किया, इन दोनों को हमें 4 सेकंड के अंदर करना पड़ेगा। फर्स्ट 3 क्रॉस एजेस हमें कितने सेकंड्स के अंदर करना पड़ेगा? 6 सेकंड्स के अंदर। यानी कि फर्स्ट 3 क्रॉस एजेस भाई क्या होता है? ये होता है, ये फर्स्ट 3 क्रॉस एजेस हमें 6 सेकंड्स के अंदर करना है। देन लास्ट 4 सेंटर्स 6 सेकंड के अंदर। मैंने ये ज़्यादा दिया हुआ है। अगर आपने वो वाला मेरा वीडियो नहीं देखा हाफ सेंटर मेथड का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वाला वीडियो देख लो। आप इसको 4-5 सेकंड में कर लोगे। तो हमें इधर दिया हुआ है कितने सेकंड में करना है? बस 6 सेकंड। तो ये हमारे लिए इजी है, हो गया लास्ट। अब लास्ट क्रॉस एज 2 सेकंड। लास्ट क्रॉस एज का क्या मामला है? लास्ट क्रॉस एज कुछ ऐसा है, ये लग गया ना। कितने सेकंड लगे? 2 सेकंड हार्डली। अब 3 to 3 एज पेयरिंग मेन जो पार्ट है, सबसे इजी पार्ट 4x4 का कह सकते हो, वो सारे एज पेयरिंग है। हम एक स्लाइस करेंगे यू या यू प्राइम, आप किसी से भी शुरू कर लो। यू प्राइम अगर करोगे तो लेफ्ट साइड में इंसर्ट करने पड़ेंगे प्लेयर, अगर यू कर रहे हो तो हमें राइट साइड में करने पड़ेंगे। इसके साथ वाला पीस इधर है, मैंने देख लिया था, इंसर्ट। देन इसके साथ वाला पीस ऑलरेडी है, इधर है, इंसर्ट, बैक, स्लाइस। देन ये सब अगर आपको नहीं पता, मैं यहाँ पर कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, मैं बस टिप्स देने आया हूँ कि कैसे हो सकते हो। अगर ये सारे चीज़ मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि 3 to 3 एज पेयरिंग कैसे हो सकता है, कि कैसे हाफ सेंटर मेथड सॉल्व कर सकते हो, ये सब सारे टिप्स मैंने ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर कुछ भी नहीं आपको पता तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हो कोई भी वीडियो। 3 to 3 एज पेयरिंग हमारा हो गया। तो 3 to 3 एज पेयरिंग 7 सेकंड लिखा हुआ था, जो कि एक्चुअली काफ़ी टाइम है 3 to 3 एज पेयरिंग के लिए। 7 सेकंड इज़ मोर देन इनफ। एंड हमारा बच जाता है, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 + 6 10, 16 18, 18 + 7 25। अब 25 सेकेंड आप अगर यावडक्सन में सॉल्व कर रहे हो, या आई मीन 4x4 स्टेज अगर आपका 25 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है, तो 15 सेकेंड आपको 3x3 स्टेज के मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी है। अगर आपका डबल पैरिटी भी आ जाता है OLL + PLL, तो भी ऑलमोस्ट कभी कभी 1-2 सॉल्व हो सकता है स्लो टर्निंग की। ये हमारा OLL पैरिटी है, यहाँ ईजी OLL, देन PLL पैरिटी आ गया। ऐसे ही मैं बोल रहा था, PLL पैरिटी आ गया, PLL पैरिटी लगाया, देन ए पर। तो ऐसे 3x3 स्टेज में 15 सेकेंड मिलेगा। और ऑलरेडी आपका याव मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो क्रॉस बना होगा, तो आपका 3x3 स्टेज 3x3 अगर सॉल्व करना आप 14 सेकेंड में करते हो, तो मानो 2 सेकेंड में क्रॉस बनाते हो, तो यहाँ पर वो 2 सेकेंड आपका सेव हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्रॉस बना हुआ है। F12 से स्टार्ट करना पड़ेगा, F12 PLL OLL, आई मीन OLL PLL। देन अगर पैरिटी आए तो उसकी बात अलग है। PLL पैरिटी में किसी का 1 सेकेंड मिनिमम लगता है, OLL पैरिटी में मिनिमम 3 सेकेंड किसी का लगता है। आई मीन मैं खुद इस OLL पैरिटी में सब 3 हूँ, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया हुआ है टाइमर लेके। और ये कुछ हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, तो कुछ टिप्स की बात करते हैं, तो बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट 2 सेंटर्स कर लिया। तो आप बोलोगे भाई फर्स्ट 2 सेंटर्स क्यों कर लिया, हमें टिप्स तो दो। बट मैं आपको फर्स्ट 2 सेंटर्स का कोई टिप्स नहीं देने वाला,
क्यों? अब देखो, फर्स्ट 2 सेंटर्स अगर आप सब 40 होने वाले हो तो एक सेंटर आपको प्लान करना ही पड़ेगा। कैसे भी हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगा। ये कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस लगता है। तो फर्स्ट 2 सेंटर्स में आपका एक सेंटर एटलीस्ट प्लान करना पड़ेगा इंस्पेक्शन में। और अगर एक सेंटर्स का हाफ एक बार प्लान कर सकते हो तो और भी बेहतर है। आपको 3 सेकंड लगेंगे शायद सॉल्व करने में फर्स्ट 2 सेंटर्स। फर्स्ट 3 क्रॉसेज के में थोड़ा सा देखेंगे। अब देखो, हमारा पहला केस इधर आ चुका है। मतलब पहला केस क्या, एक एग्जाम्पल ही दूंगा। यहाँ पर कुछ ऐसा सा आया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली ऐसे डायगोनली लाएंगे, सॉल्व। अब हमें क्या पता है, ग्रीन को अगर मैं इधर ले लूँ एंड इस वाले ग्रीन को अगर इधर ले लूँ तो ये वो वाला डायगोनली केस आ गया। तो रेड के बाद ग्रीन आता है, इंसर्ट कर दिया। देन हमारे पास क्या केस आ रहा है, इधर ब्लू का अच्छा आ रहा है। डायगोनली था, सॉल्व किया एंड रेड के साथ में पेयर कर दिया। और यही होता है 4x4 स्टेज में, 4x4 क्यूब में सबसे हार्ड पार्ट, फर्स्ट 3 एजेस। क्योंकि पूरा क्यूब स्क्रैम्बल है, कहीं पर भी हो सकता है वो वाला एज। कई बार आपको इजी केसेस मिल जाएंगे, हो सकता है एक वो एज बना मिल गया, एक पेयर बना मिल गया। तो ये काफ़ी बार स्किप्स होते हैं, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कि स्किप्स एक भी नहीं है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो। तो जैसे हमारा हो गया अब 3 to 3 आई मीन हाफ सेंटर, देन हाफ सेंटर हमारा हो गया एंड देन लास्ट क्रॉसेज काफ़ी इजी है, इंसर्ट हो गया। D2 क्रॉस सॉल्व। 3 to 3 एज पेयरिंग मैंने ये देख लिया था, तो इसको मैं यहीं पर रहते हुए सॉल्व कर लूँगा, ये वाला केस। एंड देन ये मैं एक रोटेशन लेके सॉल्व करूँगा, क्योंकि उसके बाद हमें यहीं आना है। देन ऐसे ये सॉल्व, लास्ट बचा हुआ है, इसको इसके साथ ही रहते हुए इंसर्ट कर दूंगा। सारे सेंटर्स सारे एजेस सॉल्व हो गए। अब पेयर बन गया फर्स्ट, ये इजी केस आ गया एक और, इसको सिंपली ऐसे इंसर्ट। ये वाला F12 केस हमें नहीं पता तो बता देता हूँ, लेफ़्ट साइड में है और ऐसे लेयर में है, लेफ़्ट लेयर में, बिल्कुल भी इस लेयर में नहीं आ रहा, बस इसी लेयर में है। तो लेफ़्ट साइड में है तो L वाला ऊपर करोगे, देन U2 L प्राइम, 3 मूवर इंसर्ट बन गया, हो गया। अब ये 3 मूव इंसर्ट एंड देन इजी OLL PLL पैरिटी भी नहीं, OLL पैरिटी भी नहीं, G परम फिनिश सॉल्व। हमारा क्या मुश्किल लगा आपको? कुछ नहीं। तो यही कुछ थे टिप्स, मतलब ज़्यादा कुछ है भी नहीं। और अगर हम डिटेल में अगर जाने चाहे तो बहुत है, अगर नहीं जाना चाहे तो ऑलमोस्ट नहीं है बोल सकते हो। क्योंकि देखो कुछ केसेस है, जैसे ये वाला केस मैं बता देता हूँ। यस, मैंने केस ला लिया। जैसे देखो ये है OLL पैरिटी, बट हमें क्या दिख रहा है, सारा सॉल्व है, बट ये एज फ्लिप होना है। तो इसको अगर हम एक दफ़ा पीछे भेज के F सेक्सी F प्राइम करें तो ये केस आ जाएगा। और इसमें अगर हम डायरेक्ट OLL पैरिटी लगाए तो एक मैजिक बूम OLL स्किप, ये मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो PLL स्किप यहाँ पर हो गया, बट यूजुअली PLL स्किप होता नहीं है, आपको PLL लगाना पड़ता है। और फिर अगर PLL पैरिटी आया तो वो बात अलग है, अगर मतलब नसीब ख़राब हो तो वो बात अलग है। ऐसे ही OLL स्किप कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे केसेस है कि जैसे मान लो मैंने ऐसे किया तो यहाँ पर ये केस आ गया। तो इसमें कुछ सेटअप मूव्स लगाकर OLL पैरिटी लगाओगे, देन सेटअप मूव्स को रिवर्स करोगे तो OLL स्किप हो जाएगा। तो ये मेरे को भी अभी ठीक से पता नहीं है। मैं अगर ट्राई करूँगा कि मैं वो सारे केसेस सीख के मैं आपको इजी से इजी टेक्निक के साथ बता सकूँ, तो वो मैं ट्राई करूँगा ऑब्वियसली। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्यूब सॉल्व करते करते हम वीडियो को आज ख़त्म करेंगे। और क्या, पसंद आया तो लाइक कर देना और कुछ मस्त सा कमेंट करके जाना। आप अगर चैनल पे नए आ रहे तो एक सब्सक्राइब हमको वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और क्या, सब्सक्राइब।